देखिए, शेखुपुरा के डीएम हम हैं। आप क्या बार बार लाहौर के डीएम की बात करते हैं? आपको उनसे काम है तो आप जाइए उनके पास। हमारा वक्त क्यों जाया करते हैं आप? यहाँ जाइए, उनसे शिकायत कीजिए। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं जनाब। बात लाहौर या शेखुपुरा की नहीं है जी। आप लोग तो हुकूमत के लोग हैं जी। आपका जब महकमा एक है, इसलिए जब वो कह रहे हैं तो आप। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है। हम सरकारी मुलाजिम हैं, जब कागजात आते हैं तब हम कार्रवाई करते हैं, समझे आप जाइए उनके पास, उनसे कहिए कि वो ऑर्डर्स भेजें। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। वो अगर चाहें तो हमारी बर्खास्तगी के, हमारे तबादले के ऑर्डर्स भी भिजवा सकते हैं। आपके तो दोस्त हैं। देखिए, हमें आपके तबादले या आपकी बर्खास्तगी की कोई चाह नहीं है शौकत साहब। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस अंग्रेजी स्कूल को बनने की बात आपके महकमे ने ही तय की थी, वो पूरी की जाए, बस। देखिए, हम सरकारी मुलाजिम हैं। आपकी नाक रखने के लिए हम अपनी गर्दन नहीं कटवा सकते। समझ रहे हैं आप? हमारी कुछ मजबूरियां हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि आप हेडमास्टर होके भी हमारी मजबूरी नहीं समझ पा रहे। समझ रहा हूं शौकत साहब, समझ रहा हूं। आपकी मजबूरी भी और आपकी नीयत भी। पीर साहब, लेकिन एक बात आप भी अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा शौकत साहब। जब तक ये पीर मोहम्मद जिंदा है, लाला कुलभूषण के स्कूल को बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ठीक है, आप भी यही हैं पीर साहब, हम भी यही हैं, देख लेंगे। चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लाहौर के डीएम को ऑर्डर्स भेजने का बड़ा शौक है, लेकिन पीर साहब, हुजूर के हुक्म की तामील तो तभी होगी जब शेखुपुरा का डीएम चाहेगा। ऐसा क्या? काय करते तुम्ही? मौसी, काय करते? पैसे पैसे। सकाळी सकाळी पत्ता खेलते हैं और तुझी आई भी मारना, तुझी आई भी मार। चल यहाँ, चल। काय करते? पत्ता खेलते तुम्ही? क्या मौसी, सारा खेल खराब कर दिया। खराब? हाँ, आज तो मैं सारे मौसी, मौसी, आज पीछे हैं? ये सारे पत्ते आज चूल्हे में डालूंगी, देख। फालतू काम, फालतू काम। अरे जिंदगी में कभी अच्छा काम भी कर लो। अच्छा काम क्या मौसी? क्या अच्छा काम? अच्छा काम? हाँ, पॉकेट मारी, चोरी। अच्छा, दूंगी 2 हाथ। मौसी, नाराज क्यों होती हो? हाँ, रघु नालायक है ना, लेकिन मैं तो लायक था। कितना प्यार करती थी तू मुझे। नौकरी ढूंढने नहीं गया मैं। हाँ, बना ना मैं ड्राइवर। क्या हुआ? ड्राइवर बनने गया था, चरसी बन के रह गया मैं। अरे चुप कर। मन तो था नहीं काम करने में। सुबह काम पे लगाती थी, शाम को वापस। अरे ड्राइवर था तो गाड़ी चलाएगा ना, कोई हवाई जहाज तो नहीं चलाएगा। बात करता। अच्छा बस बस मौसी, बहुत हो गया। ला ताश वापस दे। अरे हाँ हाँ, वापस दे दे। हमारे पास नए पत्ते खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वरना रघु को चोरी करनी पड़ेगी। ए रघु, देख, अब की तूने कोई बुरा काम किया ना तो इतनी बार माफ किया मैंने तेरे को, अब नहीं करूंगी। अरे पुलिस से पहले मैं लगाऊंगी 2 हाथ। कुछ नहीं होने का तुम दोनों का। मेरी छाती पर जिंदगी भर बोझ बन के बैठे रहोगे। ऐसी गल ना करो मसी, ऐसी गल ना करो। कसला कसला नहीं बोलूं? अरे अपने बच्चों की तरह पाला मैंने इनको, रात रात भर जागकर संभाला इनको। इसके वास्ते कि ये चोरी करे हैं, चरसी बने। अरे देवा, मेरी रोटी तो पसीने की थी, ये दोनों कैसे निकल गए? अनी तू कौन बीच में बोलने वाला? अरे अपने बच्चे को डांटती मैं भी तो आपका ही बच्चा हूं मौसी। हम तीनों में से सबसे बड़ा। इन दोनों का बड़ा भाई। आप देखना मौसी, आपके ये दोनों बेटे हमेशा ऐसा नहीं रहेंगे। इनका दिल बहुत साफ है मसी, बस किस्मत साथ नहीं दे रही है।
लेकिन कब तक नहीं देगी? कब तक? आप देखना, आपके ये बच्चे एक दिन बहुत काबिल आदमी बनेंगे। कब देखूंगी? आंखें बंद होने के बाद? और तू कौन है? ये दोनों तो बकवास करते ही थे और अब तू भी आ गया बीच में बोलने के लिए। हाँ देवा, मेरे तो सबके सब बच्चे पागल हैं सबके सब, तीनों के तीनों पागल हैं बच्चे। क्या देवा, कहाँ लाके मुझको पटक दिया, मैं तो परेशान हो गई। इतना वक्त लगा दिया, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गए रहमत चाचा? दर्शन बेटा, रहमत चाचा, आप मिले? कहाँ है वीर जी? कहाँ है परजाई जी? बच्चे कहाँ हैं सब लोग? बेटा, आप उन्हें लेकर नहीं आए? बेटा, वो लोग तो अभी नहीं मिले, पर जो मिले उनको साथ ले आया हूं। वो देखो। वीर जी। दर्शन, मेरे भाई, वीर जी। मेरे पुत्र। ओए दर्शन, ओए पुत्र, कहाँ था तू पुत्र? वीर जी, आप अकेले ही आए और किसी को साथ नहीं लाए? ओए, नहीं ला सका पुत्र, नहीं ला सका। घर, कारखाना सब बर्बाद कर दिया जालिमों ने। और मेरे यार का भी कुछ पता नहीं पुत्र, जाने कहां चला गया। नहीं, ऐसा मत कहिए पीर जी, ऐसा मत कहिए। लेकिन परजाई जी और बच्चों को मैंने दिल्ली भेज दिया है पुत्र। और दाइमा भी उन्हीं के साथ है। दिल्ली में क्यों? हालात ही ऐसे थे पुत्र, वरना मैं उन्हें कभी भेजता? कभी नहीं पुत्र, ये तो भेजना पड़ा मजबूरी में पुत्र। दिल्ली में कहाँ दिल्ली में? ये तो मुझे भी नहीं पता पुत्र। ये क्या हो गया वीर जी, ये क्या हो गया? ना पुत्र ना, हौसला रख पुत्र, हौसला रख। दर्शन बेटा, ये तो अच्छा हुआ कि पीर बाबा ने परजाई और 3 बच्चों को सही सलामत भेज दिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो? 3 बच्चे? हाँ पुत्र, सुजान कहीं खो गया है पुत्र, और इकबाल भी। सुजान, इकबाल कहाँ खो गए? पता नहीं कहाँ खो गए पुत्र, रब दी यही मर्जी। वीर जी, मैं दिल्ली जाऊंगा। रहमत चाचा, मैं दिल्ली जाऊंगा। मेरी परजाई, मेरे बच्चे सब दिल्ली में हैं। और मेरी संतोष पता नहीं वो कहाँ है। वीर जी, रहमत चाचा, आप दोनों सुजान और इकबाल को जरूर ढूंढना है। सुजान और इकबाल को जरूर ढूंढना आप। मैं दिल्ली में जाकर बाकी सबको ढूंढूंगा। क्या पता कहीं मुझे वीर जी मिल जाए, है? क्या पता वीर जी कहीं मिल जाए मुझे। लेकिन दर्शन पुत्र, अब बॉर्डर बन चुकी है, अब तेरा दिल्ली जाना मुमकिन नहीं है पुत्र। नहीं, मैं दिल्ली जाऊंगा। कोई भी बॉर्डर मुझे दिल्ली जाने से रोक नहीं सकती है। मुझे दिल्ली जाना है, बस मैं दिल्ली जाऊंगा बस। रहमत मियां, अब आप ही समझाइए ना जी इसे। पीर भाई, अब इसे
भेजना ही होगा। आप बॉर्डर पार कराने की फिक्र मत कीजिए, मेरे मिलिट्री में काफी ताल्लुकात हैं, अगर वो भी काम नहीं आए तो मैं खुद इसे ले जाऊंगा। ठीक है जी, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे पीर भाई, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इसे बॉर्डर क्रॉस कराऊंगा। मेरा ड्राइवर आपको शेखुपुरा छोड़ देगा, मैं इसे भेजने का इंतजाम करता हूं। दर्शन, मेरे भाई, बस 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 मिर्ची रोटियां दी कोई कमी है? लो जी लो। और कुछ? तेजी जी और तेजिंदर कौर जी, क्या इतना शोर मचा रहे हो? देख नहीं रहे मैं काम कर रही हूँ। सुनियो, मैं देख रहा हूँ कि तुसी बहुत काम कर रहे हो, आपका ढाबा भी बहुत अच्छे से चल रहा है और ढाबे में आज काली माँ की दाल भी बनी है। पर अब आप मुझे देखो और मेरी गल सुनो। सुनाओ जी। ਤੁਹਾਡੇ शेर सरदार रजिंदर सिंह ने आज बहुत बड़ा काम किया है। बड़ा काम मतलब है कि सोनियो, अब कुल पीर और रजिंदर की गड्डी सिर्फ दिल्ली में नहीं पड़ी रहेगी, अब ये गड्डी दूर दूर तक सामान लेके जाएगी, है कि नहीं? ऐना घुमा फिमा के गल मत करो, छेती छेती बताओ। गल ये है सोनियो कि मुझे दिल्ली से बम्बे सामान पहुंचाने का ठेका मिला है। हिमाचल से माल दिल्ली आएगा और दिल्ली से बम्बे मैं पहुंचाऊंगा। ये तो बहुत चंगी गल है। इसका मतलब तुम्हारी गड्डी तो निकल गई है कि नहीं? बताइए जी, बताइए। भाई तो मेरी मेर है। तेजिंदर कौर जी, आपको भी बहुत बहुत सारियां बधाइयां। ट्रक की असली मालकन तो तुसी हो। ये क्या तेजी, तू हंसते हंसते उदास हो जाती है, मुझे चंगा नहीं लगता। अब क्या हो गया तेरे को? आपको याद है जी, ऐसे ही आप लाला जी का भी सामान दूर दूर तक अपने ट्रक में लेकर जाया करते थे। हाँ तेजी, वो शेखुपुरा के दिन वो तो एक याद बन के रह गए हैं। तो फिक्र मत कर तेजी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिन फिर वापस आएंगे और मैं लाला जी का माल अपने ट्रकों में भर के दूर दूर तक लेके जाऊंगा, जैसे जैसे मैं शेखुपुरा में लेके जाया करता था। रब करे ऐसा ही हो जी। ऐसा ही होगा तेजी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, तू याद रखना, मैं कह रहा हूं ना तेरे को। तेजिंदर कौर जी, बसु जी, मैं एक बात सोच रहा था। देखो, दिल्ली से बम्बे तक का रास्ता बहुत लंबा है, तो मेरे को आने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। तुसी अपना ते मेरे पुत्र का ख्याल रखना है। हाँ जी हाँ, शंभू है ना इधर, और बाकी ये सारे भी तो मेरे अपने ही वीर हैं। आप चिंता मत करो, डरो मत, आप तो जी बस काम करते जाओ, काम। तेजी, हाँ जी, कभी कभी ना तू हमारे मुल्क के नेताओं की तरह बात करती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आज सुबह ही पंडित जी को रेडियो पे सुन रहा था। पता क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि खूब काम करो, आराम हराम है। हटो भी ना, तुसी भी। मैं जावा हूं। एक मिनट। आप ना ये रखो। चलिए होगी, ऐसे हैं मेरे पास। पता है, रास्ते में काम आएंगे। रखो, दोनों मेरी सुनो। एक मिनट, मैं ना रास्ते के लिए आपको रोटी भी दे देती हूँ। वैसे एक बात कहूँ तेजी जी, बसु जी, भूख तो मेरे को अभी भी लगी है। आय हाय सरदार जी, तो पहले बताना था ना। मैं अभी आपको रोटी देती हूँ, बैठ जाओ। ठीक है। शंभू इधर छेतिया, थाल से कोली लिया। तो सरदार जी नो पानी दे।
की गल है प्रकाश, बड़े उदास नजर आ रहे हो। उदासी की तो गली है जी। कितने दिन हो गए आपका कोई काम नहीं बैठा। एक रहने की जगह से क्या होता है जी। रोज आप दफ्तरों के चक्कर काटते हो और वापस आ जाते हो। प्रकाशो, अब चक्कर खत्म हो गए हैं। आज नौकरी मिल गई है। सच? 100% सच। एक पहचान वाला निकल आया। मेरा भी मन था कि मैं सरकारी नौकरी करूं, वो उसने दिलवा दी। अब तो सिर्फ काम पर ही जाना है। काम तो ठीक है ना जी? हाँ ठीक है, अभी तो कच्ची नौकरी है, थोड़े दिनों में पक्की भी हो जाएगी। रब सब ठीक करेगा। शुक्र है रब का। तोशी के क्या हाल है? तोशी का हाल ठीक नहीं है जी। वो कुड़ी सदमे से बाहर ही नहीं आ रही है और उसका चेहरा देख देख कर मुझे तो बहुत रोना आता है जी। हिम्मत रख प्रकाशो, तू देखना सब ठीक हो जाएगा। कब? कैसे होगा जी? इस कुड़ी की यही हालत रही तो मुझे बहुत डर लगता है जी। मुझे बहुत डर लगता है। देखिए तुसी किस तरह अपनी सुध-बुध खो बैठी है। हमें इसे संभालना होगा जी। प्रकाशो, तूने तोशी को अपनी औलाद की तरह। चुप रहिए जी, चुप रहिए। हमारी कभी कोई औलाद न थी और न कभी होगी, क्योंकि हमारी एक ही औलाद है और वो है तोशी। और मैं तोशी का प्यार बंटने नहीं दूंगी जी। कभी बंटने नहीं दूंगी जी, कभी बंटने नहीं दूंगी।